मेरे साथ विजय बैसला जी खुद फोन लाइन पर मैं आपकी इस बात वक्त को समझ मौजूद रहा हैं। हूँ। गुर्जर प्रकाश भाई समाज 2 मिनट बेचारा रुकिए ना, क्या आप करे? 2 मिनट रुकिए। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव गुर्जर समाज का सहयोग किया है। ठीक है, विजय कभी बैसला भी जी इस उन्होंने वक्त मेरे साथ उपेक्षा फोन किसी लाइन भी पर समाज की मौजूद नहीं की। हैं। आज मैं बात विजय बैसला जी से 1-2 सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। विजय बैसला जी, मैं देखिए, मैं समझना चाह रहा हूं कि क्या अंदर ही अंदर कोई पीड़ा गुर्जर समाज को खा रही है, या कोई बात जो गुर्जर समाज को परेशान कर रही है? क्योंकि यहाँ बात सिर्फ सचिन पायलट या विजय बैसला की नहीं है, यहाँ बात है पूरी सोसाइटी की, पूरे समाज की। आपका प्रश्न क्या है? जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या अंदर ही अंदर गुर्जर समाज के बीच में कोई फीलिंग ऐसी घर कर गई है कि हमें उचित प्रतिनिधित्व कभी मिल नहीं पाता? देखिए, क्या है ना कि हम हमारा सारा डिस्कोर्स अगर जिंदगी में पॉलिटिकल करेंगे तो फिर समाज आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी पीड़ा जो समाज में है वो नवी अनुसूची को लेकर के है। अच्छा, ठीक है। हमारा आरक्षण 2019 में आया था, उसके बाद में 2 बार चिट्ठी जा चुकी है सेंटर में। ठीक है, ये एक 2019 में गई थी, एक मेरे ख्याल से 2020 में गई थी। सेम लेटर साइंड बाय रोली सिंह एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डीओपी सेक्रेटरी। ठीक है, ये कह करके क2 करके नाम की चिट्ठी थी और उसमें ये कहा गया था कि आरक्षण हमने यहाँ पे दे कर दिया है और इसको आप कृपया नवी अनुसूची में डालें। जिस तरह से ईडब्ल्यूएस का आरक्षण चला गया है और अभी थोड़ा पहले तमिलनाडु का आरक्षण भी नवी अनुसूची में गया। देखिए, नवी अनुसूची की मांग इसलिए है कि हम चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़ लिख करके नौकरियां ले और आगे बढ़े। ये बोन ऑफ कंटेंशन है और नवी अनुसूची आने से हमारे को लीगली एक सपोर्ट मिलता है जो हमें चाहिए। जब से अब इंडिपेंडेंस हुई है तब से लेकर के अब तक कोई भी सिविल एक्टिविज्म या एजिटेशन गुर्जर आरक्षण से बड़ा नहीं हुआ। हाँ। इसमें 73 लोगों की जानें गई हैं। इट्स अ वेरी बिग एजिटेशन एंड इट इज अ वेरी बिग थिंग व्हिच हैज हैपेंड। और हमें नवी अनुसूची में आरक्षण चाहिए। ये मेरा नहीं है, ये हम बोल गुर्जर मन की बात कार्यक्रम पूरे राजस्थान में कर रहे हैं और पिछले 1.5-2 महीने से तो बहुत ज्यादा सक्रिय है। और वहां से ग्राउंड में जब हम लोगों से बात करते हैं तो उनकी मन की बात आती है कि हमें नवी अनुसूची में हमारा आरक्षण डालना है। सर, एक सवाल, दरअसल हाल के दिनों में मैं कई अखबारों को भी पढ़ रहा हूँ या सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने वाले वीडियोस देख रहा हूँ, आपको लेकर 2-3 बातें चल रही हैं। आपसे भी कुछ छुपा हुआ नहीं होगा। क्या ये डाइवर्जन क्रिएट किया जा रहा है या सचमुच ये फीलिंग है? जैसे आपने कहा कि एक ही राज्य मंत्री हैं। अरे भाई, प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट ये है कि समाज के बच्चे आगे पढ़े, प्रोग्रेस करें, कम्युनिटी प्रोग्रेस करे। हर बार पॉलिटिकल डिस्कोर्स इम्पोर्टेंट नहीं होता। एग्जैक्टली। ठीक है जी। हम चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे पढ़ लें, आगे बढ़ लें, उनका फ्यूचर पॉजिटिव हो जाए। लेट अस डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी फॉर लॉन्गर रन। यस, एग्जैक्टली। वही बातें थी, क्योंकि हाल के दिनों में जो डिस्ट्रैक्शंस रहे सर, वो बड़े चौंकाने वाले थे। लोग उसका अपने अपने तरीके से पॉलिटिकल मीनिंग निकाल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये बात सचिन पायलट या विजय बैसला की नहीं है, ये बात है गुर्जर समाज की। भाई, गुर्जर समाज, देखिए, गुर्जर समाज बड़ा समाज है। ठीक है, और बहुत डिसाइसिव समाज है। पहली चीज, पॉलिटिकली भी डिसाइसिव है और सोशली भी डिसाइसिव है। करेक्ट है। ठीक है, अगर आप धौलपुर के बॉर्डर से ले लो तो अगर एमबीसी को भी जोड़ लो कि तो बिल्कुल सलंग गांव टू गांव जुड़े हुए हैं आपके धौलपुर बॉर्डर से लेकर के पाकिस्तान बॉर्डर तक, सांचौर से भी आगे तक। लेट्स लुक एट द फैक्ट्स। करेक्ट। नाउ जो आपका जो डिस्कोर्स है, जो आप जो बात कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पोजीशंस की है, भाई एक बात मैं बता दूं, समाज का भविष्य एक तरफ और पॉलिटिकल डिस्कशंस एक तरफ। एग्जैक्टली। अगर दोनों के बीच में अगर ये आए कि भैया समाज क्या पहले लेगा, कैबिनेट मिनिस्टरशिप पहले लेगा या नवी अनुसूची पहले लेगा, तो थम्स डाउन, हमें नवी अनुसूची चाहिए। आप कैबिनेट मिनिस्टर्स एक बार के लिए ताक पे रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो नवी अनुसूची दिला दो कि बच्चे पढ़ लें, आगे बढ़ लें। अ कैबिनेट मिनिस्टर विल कम फॉर 5 years। बिल्कुल। 9th schedule will give a reservation to children for years and years and years to come। ठीक है। Community will become better। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।